भारत माता की, भारत माता की। वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ पर वंदे भारत की, वंदे भारत की, वंदे भारत की, वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ पर वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ पर भारत माता की, भारत माता की। आज किन्नर कैलाश की इस पावन धरती पर वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ पर वंदे भारत की, वंदे भारत की, वंदे भारत की, वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ पर और उसके साथ रन फॉर यूनिटी पदयात्रा के इस शुभ अवसर पर मैं डीसी किन्नौर अमित कुमार जी, असिस्टेंट डायरेक्टर माय भारत विजय कुमार जी, जिला संयोजक रन फॉर यूनिटी सूरत नेगी जी, बीजेपी जिलाध्यक्ष यशवंत सिंह जी, जिला प्रशासन, वरिष्ठ कार्यकर्ता, युवा साथियों, यहाँ सब आए छात्र शक्ति एवं मातृशक्ति प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधुओं, आप सबका मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे लिए ये बड़ा ही भाग्यशाली दिन है, खासकर इस मात्रा में उमड़े हुए बच्चों को यहाँ देखकर मुझे बड़ा गर्व होता है कि आप लोग कितने भाग्यशाली हैं। आप लोगों के जमाने में ये नेशनल इंटेग्रिटी के कितने सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जबकि जब हमारा वक्त हम स्कूल में थे तो हमें दो ही प्रस्ताव होते थे, महात्मा गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी। लेकिन इतने बड़े बड़े महापुरुष, इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी, इतने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो हमारे देश में हुए, उनका नामो निशान जो है वो इतिहास से मिटा दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल वैसे ही एक महान व्यक्तित्व है, एक महान चरित्र है, और जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, अपने इतिहास के नायकों को भूल जाता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता दोस्तों। कि उन्होंने सब इतिहास के जो महापुरुष हैं उनको उनका गौरव देने की, उनका सम्मान देने का जो है ये निर्णय किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा आज हम जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा है, सबसे बड़े स्टैच्यू है। उसके उपरांत आज हम ये भी जानते हैं कि कैसे हमारा देश आजादी के टाइम पर टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ने वाला था, यहाँ तक कि इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया था। आप लोग जानते ही होंगे कि हैदराबाद का जो निजाम था वो कहता था कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा बनूंगा और पाकिस्तान और हैदराबाद के बीच में एक कॉरिडोर जो है हिंदुस्तान से होता हुआ जाएगा। आप मान सकते हैं कैसी बड़ी बड़ी साजिशें जो है वो हमारे हिंदुस्तान के प्रति हो रही थी। लेकिन उस वक्त द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो लौह पुरुष जिसको हम सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, वो हर एक राज्य, हर एक राजा के पास गए और उन्होंने जो 80% हिंदू आबादी वाला हैदराबाद में जो है वो ऑपरेशन किया और वहाँ के निजाम को जो है हथियार डालने पड़े। और आज जो हम भारत देखते हैं, महान भारत देखते हैं, उसका सबसे बड़ा दायित्व जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। आज उनकी याद में हम भारतवासी जो हैं यूनिटी मार्च का जो है हर जगह जो है वो कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। इतनी ज्यादा युवा शक्ति जो है हमारे साथ आकर जुड़ रही है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि आजकल के बच्चे ये समझते हैं कि ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं जो हमें तोड़ने में लगी हैं, चाहे वो टुकड़े गैंग हो गई, चाहे वो ऐसे राजनीतिज्ञ हो गए जो अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं हमें एक दूसरे के खिलाफ करके, चाहे वो फिर जाति के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, या चाहे वो आइडियोलॉजी के आधार पर हो। दोस्तों, हमें एक बात याद रखनी है कि तोड़ने वाले से जोड़ने वाला बड़ा होता है, मारने वाले से जीवन दान देने वाला बड़ा होता है, और टुकड़े गैंग से जो है यूनिटी गैंग बड़ी होती है। तो हम लोग यूनिटी गैंग का हिस्सा है और हम लोग जो है एकता में शक्ति है, एकता में विश्वास है। ये मैसेज जो है हमारी बच्चे तक जो है वो लेके जाएंगे।